मैं हूं भूपेंद्र राणा। आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। इस समय हम भराड़ीसैंण विधानसभा में हैं। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन सरकार जो कल विधानसभा पटल पे 4 अध्यादेश और 11 विधेयक रखे गए थे, आज उनको पारित करवाएगी। इससे पहले प्रश्नकाल होगा और प्रश्नकाल के दौरान ही जो विपक्ष की ओर से जो है भूमिधरी का अधिकार या जो सरकारी ज़मीन पे लंबे सालों से लोग बसे हुए हैं, उनको ज़मीन का मालिकाना हक देने के लिए कांग्रेस जो है भूमिधरी का मुद्दा नियम 310 के तहत सदन पटल पर रखेगी। और इसके अलावा प्रश्नकाल होंगे जिसमें तमाम विभागों के जो सवालों पे जो है सवाल जवाब होंगे और चर्चा होगी उन पे। और दोपहर बाद जो विधानसभा में जो विधेयक और अध्यादेश हैं उनको पारित किया जाएगा। इसके साथ जो बजट पे चर्चा भी की जाएगी। तो ये आज पूरे दिन का कार्यक्रम रहने वाला है और सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार भी रह सकती है, होगी उसमें। तो 10 की जो हमने सूचना लगाई हुई है और वो भूमिधरी पर है, जमीन का अस्तित्व जो इस उत्तराखंड में है उस पर है, और जो हकूक जो लोगों के हैं, आम जनमानस के हैं, कितनी विसंगतियां, कितनी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। पूरा प्रदेश एक तरीके से आप देखें लिटिगेशन में, कोर्ट में फंसा हुआ है। हल्द्वानी क्षेत्र की मैं अपनी बात करूं तो काठगोदाम क्षेत्र हो, हमारा डम्बा क्षेत्र हो, हमारा राजपुरा क्षेत्र हो, हमारा बनभूलपुरा क्षेत्र हो, सुभाष नगर हो, आवास विकास हो, बमोरी हो, और अन्य क्षेत्र भी ऐसे हैं जो जहाँ पे 85% हमारे शहर की आबादी रहती है विधानसभा की, और ये 85% नॉन प्राइवेट लैंड पे रहते हैं। अभी इतना संपन्न उत्तराखंड वासियों को नहीं प्रदेश की सरकार कर पाई कि गरीब आदमी भी फ्री होल्ड रजिस्ट्री करा ले। और देखेंगे आप कोर्ट में केस चल रहे हैं, हमारे सुभाष नगर, आवास विकास, अन्य लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हम लोग उनको वहां ले गए। हमारा आप जानते ही हैं बहुचर्चित बनभूलपुरा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ अंतरिम आदेश भी आया और सरकार की जो हताशा रही उससे सब निराश रहे। तो और क्या अस्तित्व है, क्या अधिकार है? अतिक्रमणकारी आप घोषित कर देते हैं। 85% आबादी मेरे नगर निगम क्षेत्र में हल्द्वानी के और नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका जो उत्तराखंड की है, 85% आबादी नॉन प्राइवेट लैंड पे रहती है, नजूल पे रहती है, सिंचाई हो, अन्य 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 चीजों के इस जमीन पे रहती है और कई वर्षों से रहती है। गरीब इंसान का कोई अधिकार नहीं है रहने का। वो आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, अपनी जो भी अपना व्यवसाय छोटा बड़ा कर रहा है। और उसके अलावा हमारे शहर में तो लाल निशान लगा लगा के प्रशासन शासन ने रिकॉर्ड बना दिए हैं, आतंक मचा रखा है, आतंकित कर रखा है लोगों की रात की नींद उड़ाने में। ये सरकार ने सारे रिकॉर्ड आयाम जोड़ दिए। इस सरकार को साधुवाद है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए कि जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है। विपक्ष क्या मुद्दा उठाने वाला सदन में? देखिए, 310 में भूमिधरी अधिकार, क्योंकि वो बहुत मूलभूत जरूरत है। एक आम आदमी अगर उसके नाम पे भूमिधरी जमीन नहीं है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता, और हर समय ये डर बना रहता है उसके मन में कि मेरी जमीन सरकार या भूमाफिया कब न छीन ले। तो ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। किसान को सुरक्षित करने के लिए, एक आम आदमी को सुरक्षित करने के लिए उसको भूमिधरी अधिकार दिया जाना चाहिए, और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसलिए हम लोगों ने भूमिधरी और नजूल, ये सारी चीजें हैं उस पर आज 310 में चुनावी एजेंडा है सारा का सारा। आप देखिए अभी अमित शाह जी की रैली हरिद्वार में हुई, आप देखिए जिसमें आशा बहनें, आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, सारी हमारे जो कर्मचारी हैं सबको वहाँ बुलाया गया और दबाव दे करके बुलाया गया। और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ आपने देखा कि उन्होंने कार्यक्रम में वो पहुंच भी नहीं पाई और ना उन्हें भोजन की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर इस बजट में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इंदिरा अम्मा कैंटीन चलती थी और अब इंदिरा अम्मा कैंटीन बंद है और महिलाएं लगातार इसका चलाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रही हैं। पहले हमारे आंगनबाड़ी में हमारे बच्चों के लिए जो पोषाहार था महिला समूह देते थे, लेकिन आप देखिए महिला समूह से इस काम को हटा करके आप देखिए सरकार के चहेतों को दे दिया गया है। और जब से इन पर गया है तब से आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ, धात्री महिलाओं के साथ किस तरह का भोजन दिया जा रहा है। पोषाहार वितरण में आप देखिए अभी हमारे यहाँ भगवानपुर पूरे प्रदेश का गोदाम है और वहाँ पर किस तरह की अनियमितताएं मिली, बाल श्रमिक वहाँ पर मिले, बड़े शर्म की बात है। इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। दोबारा से वो काम महिला स्वयं सहायता समूह को देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।